नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल बजट, सीएम सुक्खू की 20 बड़ी घोषणाएं, किस वर्ग को मिलेगी राहत, किसके हाथ लगी निराशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अपना सुखी परिवार योजना के तहत मुफ्त बिजली और महिलाओं को मासिक सहायता मिलेगी। बता दें कि अपना सुखी परिवार योजना, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा की। 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भी दिए जाएंगे। नेताओं अफसरों की सैलरी में कटौती, किनका बढ़ा मानदेय, सीएम सुक्खू के बजट में बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें पहली बार बजट का आकार घटा। में सीएम मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन में कटौती की घोषणा हुई, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व अन्य अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बावजूद सीएम सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें नए शहर स्वाभिमान योजना और दूध के दाम बढ़ाना शामिल है। हिमाचल में 150 और स्कूल होंगे सीबीएसई संबंध, कॉलेज स्टूडेंट को मिलेंगे 5000 रुपये, 1000 युवाओं को विदेश में नौकरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष 150 और स्कूल सीबीएसई से संबंध होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में युवाओं के लिए 500 कैंपस इंटरव्यू और 1000 विदेश में नौकरियों की घोषणा की। शिक्षा क्षेत्र के लिए 9660 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कॉलेज छात्रों को मिलेंगे 5000 रुपये। हिमाचल में जिन कॉलेज में 75 से कम छात्र हैं, अगर वे निकटवर्ती जिला स्तर पर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें सरकार प्रतिमाह देगी 5000 रुपये। हिमाचल में 1 लाख अति गरीबी परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। बजट में सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि से महिलाओं को 1500 रुपये मासिक घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश कर रहे हैं। करीब 3.5 साल तक प्रदेश सरकार अब तक अपना चुनावी गारंटी का वादा पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारियों पेंशनरों की बल्ले बल्ले, आउटसोर्स और आंगनबाड़ी सहित इन वर्करों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, दिहाड़ीदारों और विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे वर्करों के लिए राहत का बड़ा पिटारा खोला गया। सरकार ने कर्मचारियों के लंबित एरियर के भुगतान से लेकर मानदेय बढ़ाने और अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बता दें कि स्टडी लीव पर मिलेगा 100% वेतन। कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्त वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव ली है, उनके शेष वेतन का भी भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं अनुबंध और दैनिक वेतन भोगियों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब तक साल में केवल 1 बार नियमितीकरण होता था, लेकिन अब निर्धारित सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति साल में 2 बार यानी कि 31 मार्च 2026 और 30 सितंबर 2026 को नियमित किया जाएगा। सुक्खू सरकार के दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, पेंशन में बढ़ोतरी, अब 1700 की जगह मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए दिव्यांगों के लिए पेंशन को 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को अपने बजट भाषण के दौरान विभिन्न पहलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सरकार साइकोट्रोपी यानी कि मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए पुनर्वास गृह स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त PSWD छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सुंदरनगर में एक समर्पित सुविधा का विस्तार किया जाएगा। हिमाचल में बसेंगे 3 नए स्मार्ट शहर, साइबर मित्रों की होगी भर्ती, जाने सीएम सुक्खू के बजट की बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के आधुनिकीकरण, शहरीकरण और युवाओं पर बड़ा जोर दिया गया। इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण राज्य में 3 नए शहर बसाने की घोषणा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलन जिले के बद्दी स्थित सुल्तानपुर इलाके में चंडीगढ़ से सटे क्षेत्र में हिम चंडीगढ़ टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसी तर्ज पर सिरमौर जिले में मोरनी हिल्स के समीप हिम पंचकूला टाउनशिप बसाई जाएगी। इसके अलावा कांगड़ा के धौलाधार क्षेत्र में भी एक
अत्याधुनिक टाउनशिप स्थापित करने की योजना है। ये तीनों टाउनशिप लगभग 10-10 हजार बीघा भूमि पर विकसित की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ता दबाव कम करना और नए विकास से केंद्र स्थापित कर प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। रेलवे प्रोजेक्ट में देरी पर फूटा सांसद अनुराग ठाकुर का गुस्सा, हिमाचल और पंजाब सरकार को ठहराए जिम्मेदार। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करने वाली लंगल ऊना तलवाड़ा मुकेरिया नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना में विलंब पर हिमाचल व पंजाब सरकार के सहयोग न करने की वजह से हो रही लंबी देरी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के अपर्याप्त सहयोग के कारण यह महत्वपूर्ण संपर्क एक सामरिक आधारभूत संरचना की यह परियोजना बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण में कमी, लंबित वैधानिक स्वीकृतियां तथा आवश्यक भूमि हस्तांतरण में देरी निर्माण कार्य की प्रगति व लागत दोनों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नंगल डैम ऊना अंदौरा 2 ललितपुर चौक खंड का सफलतापूर्वक संचालन हो चुका है और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी अंदौरा तक चल रही है, जबकि दौलतपुर चौक के कारटोली तलवाड़ा खंड पर कार्य अपेक्षित गति से काफी धीमा है। वहीं पूरे कॉरिडोर के लिए आवश्यक 278 हेक्टेयर भूमि में से अब तक केवल 189 हेक्टेयर का ही अधिग्रहण हो पाया है, जिससे परियोजना प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ रही है। हुनरमंद बनी हमीरपुर की बेटियां आरसेटी में सीखा सॉफ्ट टॉयज बनाने का हुनर। मटन सिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की आरसेटी हमीरपुर द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित 14 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में 28 महिलाओं को खिलौने यानी कि सॉफ्ट टॉयज बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर के समापन अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल कार्यालय हमीरपुर के प्रमुख नीरज कुमार आनंद अपनी धर्मपत्नी सहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपने उद्यम स्थापित कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह का गठन करके भी महिलाएं अपना उद्यम या कारोबार चला सकती हैं। इसमें आरसेटी और विभिन्न बैंक भी उनकी भरपूर मदद करेंगे। हिमाचल में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, सीखें फ्री एआई कोर्स और हर महीने मिलेगा 2000 वजीफा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय शिमला प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत शिमला स्थित नाइलिटी के सहयोग से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। इसी योजना के तहत नादौन के निकट टिल्लू में स्थित माइक्रो इन्फोटेक एजुकेशन सोसाइटी में इसी साल अप्रैल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी और ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग में 3-3 महीने के 2 अलग अलग कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं। इन कोर्सों के लिए पात्र उम्मीदवार 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि अल्प अवधि के इन कोर्सों के प्रशिक्षणार्थियों को हर महीने 2000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए आवेदक स्नातक होना चाहिए और इसमें प्रतिदिन केवल 2 घंटे की क्लास होगी। ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए और इसमें प्रतिदिन केवल 4 घंटे की क्लास होगी। आवेदक हिमाचल का अस्थायी निवासी तथा अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। उम्मीदवारों का चयन स्नातक और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा। बीपीएल उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में ये सीटें पुरुष उम्मीदवारों को आवंटित की जा सकती है। स्टांप ड्यूटी में कमी की घोषणा की, 623 पटवारियों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को पेश किए गए राज्य बजट में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में कमी की घोषणा करने के साथ ही जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेजीकरण को आसान बनाने पर भी जोर दिया। सरकार ने महिलाओं में संपत्ति मालिकाना हक को बढ़ावा देने के मकसद से उनके नाम पर जमीन के पंजीकरण पर स्टांप ड्यूटी में 4% की कमी की है। यह छूट अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति के लेन देन पर लागू होगी। यह पहले 80 लाख रुपये थी। इस बदलाव के साथ महिलाओं को पहले के 8% के मुकाबले 4% की रियायती स्टांप ड्यूटी दर देनी होगी। इस कदम से महिलाओं में ज्यादा संपत्ति मालिकाना हक को बढ़ावा मिलने और उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने राजस्व प्रशासन में सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि जमीन का नामांतरण अब पंजीकरण के साथ ही किया जाएगा, जिससे सालों तक चलने वाली देरी खत्म हो जाएगी। लंबित नामांतरण मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक पायलट पहल भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रणाली को मजबूत करने के लिए जमीन के रिकॉर्ड को बनाए रखने और राजस्व सेवा देने में कुशलता बढ़ाने के लिए पहले ही 623 पटवारियों की भर्ती शुरू कर दी है।
इस सरकार ने डेयरी को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का किया ऐलान, दूध खरीद की कीमतें बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी गतिविधियों को मजबूत करने के कई उपाय अपनाने की घोषणा करते हुए दूध खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने दूध के उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को राज्य विधानसभा में कहा है कि राज्य में लगभग 2 लाख लोग डेयरी से जुड़े हैं और पिछले 5 सालों में दूध का उत्पादन लगभग 4 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 50 करोड़ लीटर हो गया। यह इस सेक्टर में बढ़ती भागीदारी और बेहतर बुनियादी ढांचे को दिखाता है। रोबोटिक सर्जरी मशीनों की खरीद पर सदन में टकराव, सीएम बोले दिल्ली एम्स से भी 1 करोड़ सस्ते में खरीदी मशीनें। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई रोबोटिक सर्जरी की मशीनों की खरीद को लेकर भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में खरीदी गई रोबोटिक सर्जरी की मशीनें सबसे बेहतर किस्म की है, जिसे एम्स दिल्ली से 1 करोड़ रुपये कम लागत पर खरीदी गई है। इस प्रकार की मशीन के 10 करोड़ में आने के कागजात विक्रम ठाकुर 25 मार्च को पेश करें, अन्यथा वे अपने पद से त्यागपत्र दें। उन्होंने बताया कि जो मशीन खरीदी जानी है, जिससे बताएंगे उससे खरीदेंगे। इससे पूर्व विक्रम ठाकुर ने कहा कि 10 करोड़ की रोबोटिक सर्जरी की मशीन को महंगे दांव पर खरीद की इसकी जांच होनी चाहिए। शक्तिपीठों में 28 लाख का नगद चढ़ावा, मैया के जयकारों से गूंजे मंदिर। दूसरे नवरात्र पर मां के दर झुके 48,000 श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को मैया के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के दर्शनों के लिए बारिश के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहीं। में दूसरे नवरात्र पर 47,700 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। मंदिरों में दिन भर मैया की जयकारे गूंजती रही। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 47,700 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान मंदिरों में मैया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पहले नवरात्र पर नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 28,01,168 रुपये का नगद चढ़ावा चढ़ाया। नैना देवी मंदिर में दूसरे नवरात्र पर 12,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। नैना देवी मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं संयुक्त आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने बताया कि मंदिर न्यास को पहले नवरात्र पर 9,93,375 रुपये का नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। वहीं चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र मेले के दूसरे दिन करीब 12,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। खेल कोटे से पात्र खिलाड़ियों को 3 महीने में देंगे नौकरी। हिमाचल में खेल कोटे के तहत पात्र खिलाड़ियों को सरकार 2-3 महीने में नौकरी देगी। मुख्यमंत्री के आदेशों पर विभाग ने पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसमें 17 और खेलों को शामिल किया है। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में देश के पदक लाने वाले हमीरपुर जिला के विजय कुमार को नगद पुरस्कार योग्यता के आधार पर प्रदान करेगी। प्रदेश से बाहर या फिर विदेशों में खेल आयोजनों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की यात्रा को लेकर सहायता करेगी। बजट सत्र के प्रश्नकाल में शुक्रवार को उठाए सवाल पर आयुष मंत्री यादवेंद्र गौमा ने यह ऐलान किए हैं। कुमार ने सप्लीमेंट करते हुए कबड्डी महिला विश्व कप जीतने वाली हिमाचल की 5 बेटियों को जल्द से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की मांग रखी। जवाब में मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 के कबड्डी महिला विश्व कप में सिरमौर की 3 और चंबा व मंडी की एक खिलाड़ी शामिल है। कैश रिवार्ड बनता है, सरकार देगी। पिछले सरकार की तुलना में सरकार ने 100 से 150% सम्मान राशि बढ़ाई है। मेडिकल कॉलेजों में भरे जाएंगे 43 पद। एमओ और सीएमओ के पदों पर होगी भर्ती। 10 अप्रैल को परीक्षा। जी हां, अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा अधिकारियों यानी कि एमओ, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ और अन्य समकक्ष पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह भर्ती प्रदेश सरकार की एमओ सीएमओ एंगेजमेंट पॉलिसी 2025 के तहत की जा रही है। कुल 43 रिक्त पदों के लिए होने वाली इस चयन प्रक्रिया में आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज, चमियाना और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के पद शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक पद आईजीएमसी शिमला और नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए अधिसूचित किए गए हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। सामान्य श्रेणी के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, जबकि सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए यह सीमा 65 वर्ष की होगी। निःशुल्क एजुकेशन के लिए 5 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा।
जी हाँ, साई इंटरनल फाउंडेशन के तत्वाधान में हिमालयन सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट धर्मपुर जिला मंडी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉक्टर विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों यानी कि लाहौल स्पीति को छोड़कर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। वे विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और निम्न आय वाले परिवारों से संबंधित हैं, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 4,25,000 से अधिक नहीं है, वे पात्र होंगे। कक्षा 9वीं में प्रवेश सीमित संख्या में लड़के और लड़कियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर पूर्व सैनिकों का केंद्र को ज्ञापन। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि जेसीओ एवं ओआर हिमाचल प्रदेश ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को ज्ञापन भेजकर पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र और गंभीरता से विचार करने की मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद इन मुद्दों को सुलझाया गया तो विसंगतियों को दूर करना और अधिक जटिल हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृत लाल और कोषा अध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान ने बताया कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भेजे गए ज्ञापन में पूर्व सैनिकों से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया, जिसमें ओआरओपी के चौथे पुनरीक्षण में सामने आई सभी विसंगतियों को दूर किया जाए, प्रीमेच्योर रिटायर हुए सैनिकों को भी ओआरओपी में शामिल करना, सभी रैंकों के लिए एमएसपी 15,500 रुपये निर्धारित की जाए आदि लाभ देने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि अब पूर्व सैनिकों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से उम्मीद है। नशे के खिलाफ जंग में बड़ा खुलासा, एसटीएफ के 4 जवान ही निकले तस्कर, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद। हिमाचल में एसटीएफ के ही 4 कर्मचारियों को नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में गिरफ्तार किया है। आरोपित शिमला पहुंचने से पहले कुल्लू में एलएसडी की खेप लेकर पहुंचे थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एसटीएफ के ही 4 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। शिमला में पकड़े गए करीब 1 करोड़ रुपए के एलएसडी तस्करी मामले ने नशे को खत्म करने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स के कर्मियों की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में आ गई है। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिनकी भूमिका जांच के दायरे में है। हिमाचल के डलहौजी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 2 की मौत, 4 घायल। डलहौजी में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जंदरी घाट करेलनु रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कुमार सेन की बेटी हितिका बाली ने धुरंधर फिल्म में दमदार अभिनय से जीता दिल, कड़ी मेहनत से पाया मुकाम। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म धुरंधर द रिवेंज की सफलता के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमार सेन की उभरती अभिनेत्री हितिका बाली का नाम सुर्खियों में है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने शानदार कमाई कर इतिहास रचा है। वहीं हितिका ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्म में हितिका बाली ने जस किरत सिंह रांगी की छोटी बहन हरलीन कौर रांगी की भूमिका निभाई है। भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित है, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से यह साबित कर दिया है कि मजबूत अभिनय के लिए बड़े रोल की जरूरत नहीं होती। हितिका बाली का जन्म 28 नवंबर 1999 को शिमला जिले के कुमारसेन में हुआ। वहां जनजेहली पंचायत के चेकुल गांव से संबंध रखती है। मंडी में ममता का भावुक दृश्य, बेटे की याद में बुजुर्ग मां ने डीसी को लगाए गले, जाने पूरा मामला। सुंदरनगर की रहने वाली रुक्मिनी, जिन्होंने बीते वर्ष प्राकृतिक आपदा में अपने जवान बेटे को खो दिया था, डीसी कार्यालय पहुंचते ही खुद को रोक नहीं पाई और अपूर्व देगन को बेटे की तरह गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़ी। ईरान पर ट्रंप की दोहरी रणनीति, पहले युद्ध खत्म करने के दिए संकेत, अब बढ़ा रहे सैन्य तैनाती। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध चौथे हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के संकेत दिए, लेकिन साथ ही मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती भी बढ़ाई है। उनके बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। ईरान के खिलाफ युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। आर्थिक नतीजों को देखते हुए ट्रंप के कई रिपब्लिकन सहयोगी, जो नवंबर में होने वाले मध्य अवधि चुनावों के लिए एक कठिन राजनीतिक राह का सामना कर रहे हैं, उनसे इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का आग्रह कर रहे हैं। युद्ध और महंगाई का असर, कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से अमृतसर का दवा उद्योग संकट में, उत्पादन घटा। अमृतसर में कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दवा उद्योग संकट में, उत्पादन घट रहा है और दवाओं की कमी का खतरा बढ़ा है। कंपनियों ने सरकार से राहत और नीति में बदलाव की मांग की है।
दवा उत्पादकों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में दवाओं की कमी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। दरअसल दवा निर्माण में उपयोग होने वाले कई महत्वपूर्ण रसायन जैसे ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल की कीमतों में हाल के महीनों में तेज उछाल आया। ये दोनों रसायन सिरप, क्रीम, लोशन और अन्य कई दवाओं के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। लापता युवक के अपहरण और हत्या की साजिश का खुलासा, बिहार के 3 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला के तहत पुलिस थाना सुन्नी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बिहार के एक लापता युवक के 3 दोस्तों के खिलाफ उसे जान से मारने की नीयत से अगवा करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मुजफ्फरपुर निवासी चतुरी राम पुत्र स्वर्गीय सरजू राम निवासी गांव डाकघर सिंगार फुलगा तहसील और जिला मुजफ्फरपुर बिहार ने 15 मार्च को अपने बेटे राम परवेश राम और उसके 3 दोस्तों अरुण, विकेश कुमार और महेश कुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गुम तथ्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 140 क्लॉज 1 और 3 क्लॉज 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। SHO सुन्नी दिल्लू राम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगामी तफ्तीश जारी है। विवाहिता की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का मामला, पुलिस ने एक मोबाइल फोन किया जब्त, जम्मू के युवकों को नोटिस। चंबा जिले के पुलिस थाना तीसा में एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस गंभीर प्रकरण में अब साइबर टीम भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने इस मामले में एक मोबाइल फोन को कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने इसी फोन पर आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी थी। इस फोन को साक्ष्यों की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए फोरेंसिक जांच हेतु भेजा जा रहा है। पुलिस की विशेष साइबर टीम इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि डिजिटल जरिए आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा सके। मामले के मुख्य आरोपी मोहर सिंह और नरेश कुमार निवासी डोडा जम्मू कश्मीर पर शिकंजा कसते हुए तीसा पुलिस ने उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। भावुक कर देने वाला पल जब सिर पर सफेद कपड़ा बांध बेटी ने दिया मां की अर्थी को कंधा, चिता को दी मुख अग्नि। जिला मुख्यालय के मोक्षधाम में शुक्रवार को एक ऐसा भावुक और प्रेरक दृश्य देखने को मिला जिसने सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हुए एक नई मिसाल पेश की। समाज में लंबे समय से अंतिम संस्कार करने और मुख अग्नि देने को केवल बेटों का अधिकार माना जाता रहा है, लेकिन एक बेटी ने इस पुरानी परंपरा को नई दिशा दी। नाहन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनिकेता ने अपनी 75 वर्षीय मां बीना शर्मा को अंतिम विदाई देते हुए न केवल उनकी अर्थी को कंधा दिया बल्कि अपनी बेटियों और बहन की मौजूदगी में उन्हें मुख अग्नि भी दी। रेहड़ी फड़ी वालों के नियमों में बदलाव, हर 3 साल में नवीनीकरण फीस तय। राज्य सरकार ने रेहड़ी फड़ी वालों यानी कि स्ट्रीट वेंडर से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शहरी विकास विभाग की ओर से 13 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन संशोधन योजना 2026 लागू कर दी गई है। वेंडर्स के सर्वे, लाइसेंस से फीस और निगरानी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे और वेडिंग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष में किया जाएगा। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण सरल प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में वेडिंग प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सुक्कू सरकार का दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, पेंशन में बढ़ोतरी, अब 1700 की जगह मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए दिव्यांगों के लिए पेंशन को 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने बजट भाषण के दौरान विभिन्न पहलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सरकार साइकोट्रोपिक यानी कि मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए पुनर्वास गृह स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त PSWD यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सुंदरनगर में एक समर्पित सुविधा का विस्तार किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने दिया बेरोजगारों को सौगात, हिमाचल में भरे जाएंगे पंचायत सचिवों के पद, ई टैक्सी पर 50% अनुदान।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के केंद्र में राज्य को वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने केवल वित्तीय आंकड़े ही साझा नहीं किए, बल्कि राज्य के विकास का एक व्यापक रोडमैप भी प्रस्तुत किया। प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रदेश में पंचायत सचिवों के 150 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। चौकीदारों के रिक्त पदों को भी भविष्य में चरणबद्ध तरीके से भरने की योजना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।